खुदाम यसू मसीह जिसके वसीले से और जिसके वास्ते ये कायनात तख्लीक हुई है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तो आज की इस वीडियो में भी हम मजूसियों से मुतालिक जो एक और आम तस्वुर पाया जाता है, यानी ये कि वो बादशाह थे, इसका बाइबल मुकद्दस की रोशनी में जायजा लेंगे। तो इस हवाले से हम दो सवालों पर गौर करेंगे। पहले नंबर पर तो यही कि क्या ये वाकईतन बादशाह थे, और दूसरा ये कि जब हम मजूसी कहते हैं तो दरअसल इस लफ्ज का मतलब क्या है। तो इस हवाले से जो पहली चीज हमारे लिए काबिल गौर है वो ये है कि लफ्ज मजूसी जो है वो आया कहां से है। अब अगर आप इंग्लिश वर्जन्स में इसी लफ्ज को देखें तो इसके स्पेलिंग होते हैं MAGI, और इस लफ्ज की जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है वो मैगी है, और जो अमेरिकन इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो मेजाए है। तो जैसा कि आप नोट कर सकते हैं कि जो लफ्ज मजूसी या मेजाए है ये आपस में काफी मिलते जुलते हैं। तो उसका सबब ये है कि इनका जो मस्दर है वो यूनानी जुबान है, क्योंकि मत्ती 2 बाब में जहां पर आप मजूसियों का जिक्र पढ़ते हैं ये ज़ाहिर यूनानी जुबान में लिखा गया है, और यूनानी जुबान में जो मजूसी या मेजाए के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है मागोस, जो कि सिंगुलर है, और अगर इसको प्लूरल के तौर पे पढ़ें तो ये बनेगा मैगॉय। तो फिर हमारे लिए दूसरा सवाल पैदा होता है कि मागोस जो है इससे क्या मुराद है। तो जब बाइबल मुकद्दस में वर्ड स्टडी की जाती है, यानी कि इस लफ्ज मागोस का पूरी बाइबल में जायजा लिया जाता है, तो पता चलता है कि बाइबल मुकद्दस में यह लफ्ज कुल 14 दफा इस्तेमाल हुआ है। 8 दफा ये अहद अतीक में, और वो भी सिर्फ जो दानियल की किताब है उसमें इस्तेमाल हुआ, और नए अहदनामा में 4 दफा तो ये उसी हवाले में से जो यसू मसीह की पैदाइश के बारे में हवाला है, यानी मत्ती 2 बाब में इस्तेमाल हुआ, और 2 दफा ये जो हवाला है ये हमें अमाल जो है उसका 13वें बाब में नजर आता है। तो आइए हम जो दानियल वाला हवाला है और फिर जो अमाल वाला हवाला है इन दोनों पर गौर करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि जब यसू मसीह के पास जो लोग आए वो दरअसल कौन थे। तो आइए हम अहद अतीक में से एक आयत पढ़ते हैं, यानी दानियल की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है। और नबूकदनेस्सर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगीरों और नजूमियों और जादूगरों और कसदियों को बुलाएं कि बादशाह के ख्वाब उसे बताएं। चुनाचे वो आए और बादशाह के हुजूर खड़े हुए। तो इस हवाले में जो हमारे लिए पहली दिलचस्पी की बात है वो ये है कि मैंने खुद आपको बताया कि लफ्ज मागोस जो है ये दरअसल यूनानी जुबान का लफ्ज है, जिससे हमारे पास लफ्ज मजूसी और इंग्लिश का लफ्ज मेजाए जो है वो आया है। तो ये बात शायद आपके लिए कदरे हैरत की हो कि अहद अतीक जो है वो तो इब्रानी जुबान में लिखा गया है, तो फिर किस तरह से मुमकिन है कि यहां पर ये यूनानी जुबान का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ हो। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अहद अतीक जो है वो इब्रानी जुबान में लिखा गया है। तो इस हवाले से आपने याद रखना है कि 250 कबल मसीह के आसपास, ये एग्जैक्ट डेट नहीं है लेकिन इसके आसपास, जो पुराने अहदनामा का जो कि इब्रानी जुबान में था उसका यूनानी में तर्जुमा हुआ, जिसको आज हम सेप्चुजिंट के नाम से जानते हैं, और उर्दू में से हफ्तादी तर्जुमा कहा जाता है। और यसू मसीह की जब पैदाइश हुई तो उस वक्त ये तर्जुमा जो था, जो सेप्चुजिंट है, ये बड़ा ही मकबूल था। तो दरअसल ये लफ्ज मागोस जो है ये इब्रानी में नहीं है, यूनानी में ही है, लेकिन ये सेप्चुजिंट में पाया जाता है, और वहीं से हमने इस लफ्ज को लिया है। और फिर जो आयत अभी हमने पढ़ी है इस हवाले से दूसरी दिलचस्प बात यह है कि यहां पर नबूकदनेस्सर बादशाह के दरबार का मंजर पेश किया गया है कि जब वो ख्वाब देखता है तो वो चंद लोगों को बुलाता है जिनके बारे में हमें बताया गया कि वो फालगीर थे, वो कसदी थे, वो जादूगर थे, और साथ में बताया गया कि वो नजूमी थे। तो इस बात को अगर हमने आज के दौर में समझना हो तो जब कोई वजीर आजम बनता है तो आप जानते हैं कि वो जो मुख्तलिफ शोबा जात के एक्सपर्ट होते हैं उनको वो अपनी मुशीर लगाता है ताकि वो उसकी रहनुमाई कर सकें कि मुख्तलिफ जो शोबा जात हैं किस तरह से उन्हें बेहतर तौर पे चलाया जा सकता है। तो उस ज़माने में भी बादशाहों के मुशीर होते थे जो कि मुख्तलिफ तरह के जो अलूम थे उसके माहिर होते थे, और यहाँ पर भी जो 4 लोग बताए गए हैं ये भी मुख्तलिफ तरह के अलूम के माहिर थे। लेकिन हमारे मौजू के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है वो नजूमी है,
जिसके लिए सेप्चुएंट में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो मागोस ही है, जिससे हमारा लफ्ज जो मजूसी या फिर इंग्लिश का मेजाय निकला है। अब हम जो बड़े सगीर के लोग हैं, हम शायद मजूसी लफ्ज से वाकिफ ना हो, लेकिन नजूमी से हम बखूबी वाकिफ हैं, क्योंकि ये अक्सर लफ्ज बोला जाता है। और नजूमी लफ्ज नजम से निकला है और नजम से मुराद होती है सितारे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नजूमी दरअसल वो शख्स होते हैं जो कि सितारों का जो इल्म है उसके माहरीन समझे जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दानियल का जो यूनानी तर्जुमा है वहां पर लफ्ज मागोस इस्तेमाल हुआ, लेकिन हमारे पास जो इसका उर्दू तर्जुमा है उसमें इन्हें मजूसी की बजाय नजूमी कहा गया है, जिससे मुराद यह है कि ये इल्म नजूम या जो सितारों का इल्म है उसके माहरीन समझे जाते थे। और फिर जब नए अहदनामा में आते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि मुक़द्दस मत्ती का जो इंजीली बयान उसका दूसरा बाब है, वहां 4 दफा ये लफ्ज मागोस इस्तेमाल हुआ, और इसके बाद अमाल 13 बाब में भी ये 2 दफा इस्तेमाल हुआ है। पहली दफा ये अमाल 13 बाब उसकी 6 आयत में इस्तेमाल हुआ, जहां पर एक शख्स है जिसका नाम बरयसू है और उसके बारे में बताया गया कि वो जादूगर है। और फिर 13 बाब 8 आयत में हम देखते हैं कि वहां पर अलीमास एक शख्स है, वो भी जादूगर है। अब इन दोनों ही आयत में जहां पर हमारे उर्दू तर्जुमे में लफ्ज जादूगर इस्तेमाल हुआ है, यूनानी जुबान में यह लफ्ज मागोस है। अब ये बात हमारे लिए कुछ कंफ्यूजन पैदा करती है कि दानियल की किताब में तो मागोस का तर्जुमा जो है नजूमी किया गया है, लेकिन नए अहदनामा में इसी लफ्ज का तर्जुमा जादूगर किया गया है। तो इन दोनों में से कौन सा जो तर्जुमा है वो ठीक है? तो इस हवाले से उलमाए बाइबल का कहना है कि पहले तो ये लफ्ज सिर्फ उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो इल्म नजूम के माहिर समझे जाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक जनरल टर्म बन गई, ये एक आम इस्तिलाह बन गई, जिससे मुराद होती थी हर तरह का इस तरह का इल्म, चाहे वो सितारों का इल्म हो, चाहे वो जादूगरी हो, चाहे फालगिरी हो। तो ये आम लफ्ज जो था इन सारी कैटेगरी के लिए इस्तेमाल होने लगा, और इसी से फिर जो इंग्लिश का लफ्ज मैजिक या मैजिशियन है वो निकला है। तो फिर अब हमारे लिए सवाल यह है कि मत्ती 2 बाब में जब यह लफ्ज मजूसी या मागोस इस्तेमाल हुआ है तो इसको हमें किस सेंस में समझना चाहिए? तो मेरे ख्याल में इस बात का अंदाजा लगाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मत्ती 2 बाब में वाज़ेह तौर पर हमें बताया गया कि जो लोग यीशु मसीह को सिजदा करने आए हैं वो दरअसल सितारे को देख के आए हैं, जिससे यह बात वाज़ेह है कि ये इल्म नजूम या सितारों का जो इल्म है उसके माहरीन थे। तो अब इस सारी गुफ्तगू की रोशनी में चंद नताइज जो हम निकालते हैं वो ये है। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि अगरचे इन मजूसियों का ताल्लुक जो था वो बादशाहों के दरबार से था, लेकिन ये खुद बादशाह नहीं थे, और बादशाहों और इनके ताल्लुक से हवाले से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि उनके नुमाइंदे होकर तो ये आ सकते हैं, क्योंकि अगर दरबार में थे तो जाहिर है वहां से इन्होंने इजाजत लेकर ही आना था। तो इस तरह से ये बादशाहों के नुमाइंदे तो हो सकते हैं, लेकिन ये खुद अपने आप में बादशाह नहीं थे। और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि लफ्ज मजूसी जो है ये यूनानी का लफ्ज मागोस से निकला है, जिसका अहदे अतीक में तर्जुमा नजूमी किया गया है, यानी वो लोग जो कि सितारों के इल्म के माहिर समझे जाते हैं, इल्म नजूम के माहिर समझे जाते हैं। तो इन लोगों के बारे में भी यही दावा है कि ये भी ऐसे ही थे। अब इस बात को सुनने के बाद कि मजूसी जो थे वो इल्म नजूम के माहिर थे, शायद आपके जहन में यह सवाल आए कि क्या बाइबल मुक़द्दस इल्म नजूम की तायद करती है? और ये वो मौजू है जिस पर हमें बड़ी तफसील से बात करना होगी, जो यकीनी तौर पर आइंदा दिनों में मैं बात करूंगा भी। तो इसलिए आप बाकायदगी से इन वीडियोस को देखते रहिए, बरकत पाते रहिए, दूसरों तक पहुंचाते रहिए। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।